इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चनों को करेंगे। ये लेक्चर जो बच्चे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है यही है, लेकिन जो विद्यार्थी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इनको किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखिए कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो आइडेंटिटीज दी हुई है, सॉरी, इन आइडेंटिटी में ये माइनस है, यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ प्लस है, इस समय ऑल में प्लस आएगा। बस इतना ही लर्न करना है, ये आपको एक अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। बस आप बार बार रिपीट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके अलावा भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस वाला पहले ले लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। देखो कितना है, प्लस है तो ऑल हर जगह प्लस आएगा। आपको लर्न करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आगे a माइनस b का होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। आपको माइनस में सब जगह माइनस माइनस आएगा। एक और आइडेंटिटीज है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये जनरल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। ये भी आइडेंटिटीज हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 आइडेंटिटीज। अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले इन दो आइडेंटिटीज के क्वेश्चनों करेंगे, फिर उसके बाद ये दो और फिर आने वाले और भी आइडेंटिटीज हैं उनको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इनको समझते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ही बस लर्न करनी है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके उनको लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से हमें ये करना है। तो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, है ना, और कुछ नहीं है। अब हमें देखना है यहाँ पे माइनस वाला 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो x है ये कंप्लीट a है, ये समझिए a है, ये a है। तो अब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा लीजिए, b स्क्वायर यानी कि b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर क्या दिया है माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2 है फॉर्मूले में, a की वैल्यू क्या है 3x इंटू 3x, b की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4। सिंपल। अब आप इसे नोट कर लीजिए, 3x का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 का 4 इंटू 4 यानी कि 16 और माइनस कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x। अब इसे चाहो तो डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए पावर के अकॉर्डिंग, माइनस 24x और प्लस 16। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप जैसे ही देखेंगे आप तुरंत बोल सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड को देख लेते हैं। यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे समझो, ये भी वैसे ही जैसे ही किया, यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे बस ये कि x स्क्वायर है। तो देखिए क्या होगा, 7x स्क्वायर जो दिया हुआ है ये a है हमारा, ये पूरा a है, और माइनस 5x ये क्या है, ये b है, यानी कि 5x का होल स्क्वायर। 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर हो गया 7x स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहाँ पे 5x का स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये 5x बी है, 7x स्क्वायर ए है। अब 7x स्क्वायर आप ऐसे ही लिख देंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। प्लस लगाया फॉर्मूले प्लस है, माइनस वाला है तो माइनस लगाएंगे, -2। ए की वैल्यू क्या है 7x स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है, माइनस नहीं आएगा, इंटू आएगी, इंटू 5x। ओके, तो 2 इंटू 7x स्क्वायर इंटू 5x। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 49x। अच्छा, पावर पे पावर होती है तो क्या होता है, ऐड हो जाती है, 2 और 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगी, तो क्या क्या 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5x स्क्वायर यानी कि 5 तो दिया हुआ है x और स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का भी मल्टीप्लाई होगा डबल टाइम, यानी कि 25x स्क्वायर, 5 5 का 25 x है, ये x स्क्वायर माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 7 70 यानी कि 17x स्क्वायर और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 और 1 कितना हो गया x पावर 3, तो आ गया 49x पावर 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 17x क्यूब। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आगे और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चनों को छोड़ो, बाकी जल्दी जल्दी इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहें, मैं एक फाइल लगा दूंगा, इसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, आप अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं लगभग 90% श्योर हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से आ जाएगा, बल्कि 95 बोल सकता हूं, अगर आप उन्हें करेंगे सही तरीके से। तो कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगला करते हैं 7x - 4y स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2x है ना, हाँ 2x, थर्ड क्वेश्चन है 2x - 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए करिए, ये 2x क्या है a और 4y स्क्वायर क्या है b, तरीका वही है, यानी कि 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 4y स्क्वायर। चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो कितना होगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 बाई 2 2 जा 4 यानी कि बाई पावर पावर लगी तो मल्टीप्लाई हुआ, 2 जा 4 आ गया, माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16xy स्क्वायर। यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये x अलग है y, तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 बाई पावर 4 माइनस 16xy स्क्वायर। अब जरा पॉइंट वाले देखिए, पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़े से पॉइंट के मेथड को समझना हो कि उसको हम किस तरीके, जिनको पॉइंट के मेथड नहीं मालूम तो वो पहले सीख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से करेंगे, इसे क्लीन करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, आप ध्यान से देखते रहें। फोर्थ क्वेश्चन को देखना है, 0.3x प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी है, करना वही है, फॉर्मूला वही लगना है, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल गया, ये 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो a पहले वैसे लिख लेते हैं 0.3x का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 कितना है 2 इंटू 0.3x इंटू 0.5। ओके, तो हम ऐसे लिख लिया इसको। अब देखिए, अब 0.3 का इंटू 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 पॉइंट लगे तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो इसलिए इसे लिखेंगे 0.09। 0.9 नहीं आएगा क्योंकि 2 डिजिट बाद पॉइंट लगना चाहिए पीछे से 1 2, तो यहाँ लगेगा, तो कितना आया 0.09। यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 0.09x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लिया, x पावर स्क्वायर लगा लिया। अब 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, तो वहाँ 2 डिजिट पहले से ही आ रहे हैं 25, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 0.25
माइनस मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 15 और 2 जा 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने अब ये 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा तो क्या आएगा, पॉइंट कहां से आएंगे हमारे पास, यहाँ पर 0.30 है ना, और x। कोई प्रॉब्लम इसमें। आप देखिए 5 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 15 पॉइंट यहाँ आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 30। तो ये इस तरीके से पॉइंट यहाँ। तो कोई प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें उसमें बता सकते हैं कमेंट देखिए। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करेंगे। 5 को देखिए 2x स्क्वायर माइनस 0.02, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा होगा, तो ऐसे भी ये भी ऐसे ही होगा। तो इसको पहले हम कौन करेंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस, अच्छा एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है तो यहाँ भी प्लस प्लस आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक को ध्यान दीजिए, मैंने माइनस के थे इसलिए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस ही आना, प्लस में तो प्लस आना, सोचना ही नहीं है कुछ, माइनस में जरूर ध्यान रखना है कि 0.02 का होल स्क्वायर और माइनस, क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस 2a, ये कितना है 2x स्क्वायर और b कितना है 0.02। आप इंटू लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे तो भी आपस में इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है 2x स्क्वायर, अगर 2x स्क्वायर तो इसे तो हम लिख लेंगे 4x पावर 4। अच्छा 0.02 तो इसे कैसे लिखेंगे 0.0004, 02 यानी कि 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, दो फिर इनका 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ देखिए आप 0.02 इंटू 0.02 तो 1 2 3 4 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ। तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे पॉइंट में ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मालूम नहीं होता पॉइंट के मेथड्स। माइनस 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8, तो 0.08 x स्क्वायर हो गया ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट बाद आएगा, यहाँ तो है ही नहीं पॉइंट, तो यहाँ पे 1 2 1 2 यानी कि 0.08 x स्क्वायर, बस हो गया। देखो इस तरीके से कितने इजीली तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। आगे क्वेश्चन है ये 3x, अब ये अपॉन में आ गए तो यहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि डर जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। चलो नए भी देखते हैं, करते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होने हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, हो सकती है। कोशिश तो मेरी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर नॉलेज दी जाए। चलिए स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है 6 को समझते हैं। 6 दे रखा 3x अपॉन 2y माइनस 4y अपॉन 9x का होल स्क्वायर। चलिए समझ, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला यही यूज करना है, कोई नया नहीं है, करने का तरीका वही है। 3x अपॉन 2y यानी कि ये पूरा a है, ये पूरा a प्लस b स्क्वायर 4y अपॉन 9x का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस 2, फॉर्मूले के अंदर है a क्या है 3x अपॉन 2y, 3x अपॉन 2y का है ना इंटू 4y अपॉन 9x, 4y अपॉन 9x, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसे ओपन कर लीजिए। अब x कंप्लीट भी स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर होना है, यानी कि 3 का भी 9x का भी x स्क्वायर, 2 का कितना हुआ 4y स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ 4 का कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, 9 का 81x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 9 है ना, और x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या ऊपर सभी कैंसिल हो गए, 4 रह गए और नीचे भी सब कैंसिल रह गए, 3 रह गए, तो क्या आया 4/3। इस तरीके से यहाँ कैंसिल हो रहे तो हमने कैंसिल कर दिए, तो 4/3, तो जहाँ कैंसिल हो रहे तो हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कैंसिल नहीं हो रहे आपस में कुछ भी, तो कोई हाँ ये कैंसिल
भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, है ना, और समझते हैं कैसे करेंगे उसे। 2x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3y अपॉन एक्स क्यू, क्यू है यहाँ, और इसका भी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर दिया हुआ है 2x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3y अपॉन एक्स क्यू स्क्वायर। तो 2x अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा a है और ये पूरा b है, माइनस 3y अपॉन एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ओके, माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप मिस्टेक ना करें, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2x अपॉन वाई स्क्वायर 2ab, है ना, 2a और b, 3y अपॉन एक्स क्यूब, 3y अपॉन एक्स क्यूब। चलो इसे समझते हैं किस तरीके से करेंगे हम। 2x स्क्वायर, अब इसे ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, तो 2x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर और y पे पावर 4, है ना, y पे स्क्वायर, स्क्वायर 2 जा 4, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ऐसे इसमें करेंगे तो प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर और 3 2 जा 6, यानी कि x से पावर कितना हो गया 6। अब यहाँ देखो 2 तो है ही पहले से, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक y से तो एक y कैंसिल हो गई, यहाँ एक y रह गई, x से एक x कैंसिल हो गई, यहाँ x स्क्वायर रह गया, 2 2 जा 4, कितना आएगा 4 लिख लेते हैं, 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, x x कटिंग कैंसिल ही हो गई, यहाँ क्या रहेगा एक y और एक x स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ध्यान रखें, जब y से y कटती है तो पावर कम हो जाती है, यानी कि इसका इसमें डिवाइड हो गया, एक पावर कम होगी तो y रहेगी, और x का इसमें पावर कम होगी तो 3 में से 1 चलेगी तो x से पावर 2 रहेगी। तो इस तरीके से हमने नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चनों को हम और किस तरीके से अच्छे तरह से कर सकते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से। अब ये क्वेश्चन और रह गए 3-4 क्वेश्चन, इनको भी समझ लेते हैं, और इस सभी क्वेश्चनों को करने पर आपके किसी भी टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सेट इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर और माइनस 3y प्लस 3x का होल स्क्वायर। अब इसे आप डायरेक्ट कर लीजिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या आएगा 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, प्लस 2y यानी कि 2y का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2y, ओके, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाइए, और 3y का भी ऐसे करेंगे हम, यानी कि 3y यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab, तो हमने वैल्यू रख दी उनकी। अब इसे हम कर लेंगे यहाँ, ठीक है, क्या करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3 2 जा 6 और 12, 6 2 जा 12xy, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट बहुत जरूरी, माइनस, तो करिए 3 का कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 18xy, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy माइनस, अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो माइनस के 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 18xy, 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए।
4y² और माइनस के 9y²। तो माइनस के 9 में से 4 गए तो माइनस के 5y² और 12xy और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 0 और 1 और 1 2 और 3xy। इस तरीके से -5y² और -30xy वैल्यू आ गई। अब हम अगले क्वेश्चनों को करेंगे, तो समझते हैं कि उनको क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से करना है हमको। देखिए 48 का स्क्वायर, अब ये नंबर है। जनरली आप इसे 48 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से करने से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। हमें आइडेंटिटीज का यूज करते हुए करना है तो उसमें हमें समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी अच्छी बनी रहेगी, गलत भी नहीं होगा। तो करने के तरीके क्या है, तो 48 को पहले ब्रेक करना होगा। और ब्रेक कैसे करेंगे, 48 को ब्रेक कई तरह से कर सकते हो आप। 47 + 1, 46 + 2, 45 + 3, आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 50 - 2 है ना, 51 - 3, 52 - 4। आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि इस तरीके से ब्रेक करना है जिसमें माइनस, यानी कि जिसमें माइनस अगर 48 दिया है यानी कि जीरो का यूटिलाइज ज़्यादा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीरो का यूटिलाइज ज़्यादा हो, यानी कि सबसे बेहतर जो इसका ब्रेकिंग होगी वो 50 - 2। उधर 2 छोटा नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है, और इधर 50 है तो 50 है तो उसका मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। अगर हम इसे रखेंगे 48 + 2 तो 48 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इजी तरीका सोचा जाता है कि इजी तरीके से किस तरीके से हम इसको ब्रेक करें। तो सबसे अच्छा तरीका जीरो के आसपास के होते हैं। तो अगर हम 48 को ब्रेक करेंगे तो जीरो के आसपास का जो तरीका होगा वो 50 - 2 होगा, है ना। तो इसे हम करते हैं 50 - 2 से ब्रेक कर लेते हैं 50 - 2। अब आपका करने का तरीका वही है, a² + b² - 2ab, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया 2ab। इसे कर लीजिए, कितना हो जाएगा, और ये 4 माइनस कितना हो गया, यानी कि 50 to 100 यानी कि 200। तो कितना आ गया, लेस कर दीजिए, आ गया। कितनी स्पीड से कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करते तो उससे स्पीड से हमने ये कर लिया। a² + b² - 2ab, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से लेस कर दिया 3। 2500 में 200 गए तो 2300, और 4 जोड़ दिए 304 हो गए। कितना अच्छी तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन है, उसे समझना है, वो कैसे करेंगे हम, जरा उसे समझिए। वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है, 101 का स्क्वायर। तो 101 के स्क्वायर को भी ब्रेक करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, 101 के स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए हम 100 + 1 यानी कि 100 + 1 कर सकते हैं। 100 + 1 सबसे बेहतर है, क्यों, उधर एक 100 का स्क्वायर करने में आसानी है, इसी तरीके से कर सकते हैं। और जो दिया हुआ है क्या कहते हैं, और 1 का स्क्वायर करने में आसानी हो सकती है। तो 100 + 1 के तरीके से करेंगे तो इजीली है 100 + 1 का होल स्क्वायर। तो 100 कितना दिया है, अब इसको खोल सकते हैं, 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 100 × 1। तो आप देखिए कितना हुआ, ये इजी हो गया ना, 1 + 200। तो अब कितना हो गया हमारा, यानी कि 10201 आ गया आंसर, है कि नहीं। तो कितने सही इजी तरीके से 101 का स्क्वायर हमने कर लिया, 101 और ये आसानी से तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 10201। तो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 4.9। अब इसमें पॉइंट है, इसको ब्रेक करने के तरीके थोड़े से अलग हैं। इसको आप ऐसे नहीं 50 आपने अभी किया जैसे 50.1 है ना, 50 में से कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जरा इसको समझें, इसके ब्रेक करने के तरीके थोड़े से अलग हैं। तो चलो इसे क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 2 क्वेश्चन दिए हैं पॉइंट वाले, इनको समझेंगे, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन दिया है 9.98, इसको समझेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखें। नंबर हम 10 को समझेंगे कि 10 क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 10 देखिए 4.9 का होल स्क्वायर दिया हुआ है,
अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे देखिए, 4.9 है तो आप देखिए अगर इसमें हम 0.1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 5.0, 9 1 10 4 1 5। अब इसमें से अगर हम 0.1 को लेस करें तो कितना आएगा हमारा 9.4। तो हम इस 4.9 को ब्रेक करेंगे 5.0 और 1। इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि किस तरह से हम अगर 4.9 दिया तो 5.0 में, यानी कि ऐसे नंबर को ब्रेक करेंगे जिससे हमें इजीली से उनको मल्टीप्लाई कर लें, आसानी से डिवाइड वगैरह कर लें, वो हम नंबर लेते हैं 5.0 2 3 इस तरीके के नंबर में ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन भी जनरली ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, इसे क्लीन कर देते हैं। 4.9 को हमने लिखा 5.0 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। अब 5.0 यानी कि 5 ही है तो ये तो 5.0 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 5 इंटू b। ओके, अब कितना हुआ ये 25 प्लस कितना हो जाएगा 0.01, इसका ख्याल रखें 0.1 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, माइनस 5 टू 10 10 है ना, और 10 का इसमें करेंगे तो 1, यहाँ पे 1.0 एक्स इसमें कहीं है नहीं, तो 25 0.0 इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25.01 माइनस 1, तो कितना आ गया 1 को लेस कर देंगे 24.01 24.01, तो 24.01 हमारा आंसर आ गया। आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चनों को हम करेंगे। 24.01 ओके, और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए कितनी इजी तरीके से हमने कर लिया है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 कैसे आया था, क्योंकि पॉइंट था वो 10 लिखे जाते लेकिन उसमें पॉइंट लगा दिया तो 1 आ गया। आगे देखें 10.01 और 10.01 11 क्वेश्चन को समझेंगे। 10.01 का होल स्क्वायर, 10.01 जो का होल स्क्वायर दिए थे कैसे ब्रेक करेंगे 10 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर, हमने ब्रेक कर लिया 10 प्लस 0.01 में ब्रेक कर लिया। अब इसे फॉर्मूले लगा देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.01। इसे खोलेंगे हम तो कितना हो जाएगा 100, इसे ओपन करेंगे 0.001 2 डिजिट 4 डिजिट बाद 1 2 3 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.01 100.0001 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2, इसे ऐड कर देंगे तो 100.2001। देखिए कर लिया ना, आसानी से हो गया, कितनी देर लगी, जल्दी से झट से हो जाता है क्वेश्चन। आइडेंटिटी का यूज करो और बहुत जल्दी रहेंगे और मिस्टेक भी कम होती है, प्लस माइनस में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है 12, इसको कैसे करेंगे देखिए। आई होप कि आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, है ना। कोशिश करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन को और समझिए। 9.98 का होल स्क्वायर। अब 9.98 का होल स्क्वायर है तो हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे, अगर इसमें हम 0.2 ऐड करें, देखिए 9.98 में 0.02 ऐड कर दें तो कितना होगा 10 0 और 10 कितना आ गया, तो इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, 10 में से इसे लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमें फाइंड पता चल जाता है कि किस तरीके से ब्रेक करना है। तो हम लिखेंगे 10 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 0.02 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 0.02 ओके 0.02 से क्लीन कर दें। 100 प्लस 0.0004 माइनस कितना हो जाएगा 20
इंटू 0.02, फिर से ऐड कर लीजिए 100.0004 माइनस 2 2 जा 4, 0.4, अभी लेस हो जाएगा 0.4, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.4 अलग लेस कर लीजिए आप, 100.0004 में से आप 0.4 को लेस कर लीजिए। एक बात याद रखें, ऐड और प्लस करने पर माइनस करो या ऐड करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के उधर के नंबर उधर और पॉइंट के इधर के नंबर इधर, और लेस कर दीजिए आप, तो यहाँ क्या आएगा 400, 10 में से 6.99, तो आंसर आ गया 99.6004। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आई होप कि आप इस तरह से समझ में आ रहा होगा। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करिए, है ना, और अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के इस फॉर्मूले को बहुत मजबूत करिए, क्योंकि आने वाले कई एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।